हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके सरकारी जॉब अलर्ट में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं जो आपका रेलवे की ओर से एग्ज़ाम डेट आई है। जैसा कि आपको पता है कि आपके नवंबर और दिसंबर में 4 एग्ज़ाम आपके रेलवे की ओर से लगे हुए हैं, ठीक है। और इन चारों एग्ज़ाम में एक खासियत बात है कि इनका जो आपका सिलेबस है वो सारा का सारा सेम टू सेम है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर कोई ना कोई आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। उसके लिए देखिए मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो 4 एग्ज़ाम हैं आपके, ये चारों के चारों एग्ज़ाम देखिए, जैसे कि पहला एएलपी का आपका होगा, और उसके बाद आपका एसआई आरपीएफ एसआई का है, फिर इसके बाद आपका टेक्नीशियन, और फिर इसके बाद आपका जेई का। अगर बात करें तो एएलपी के लिए देखिए आपके पास केवल 40 दिन है, आज से अगर काउंट करते हैं 16 तारीख आज है। और इसके बाद अगर आरपीएफ एसआई की बात करें तो यहाँ पर आप 5 दिन और जोड़ लीजिए तो 45 दिन है। और इसके बाद अगर जेई की बात करें तो आपके पास लगभग 50 दिन आज से मानकर चल सकते हैं कि आपके पास लगभग 50 दिन है। और इसका टेक्नीशियन की अगर बात करें तो मानकर चल सकते हैं कि आपके पास 60 दिन है, ठीक है। तो आपके 2 मंथ के अंदर सारे के सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो इनको देखिए, तैयारी करने का बस एक ही उद्देश्य है कि आप इनको जल्दी से क्वालिफाई कर लीजिए तैयारी करके। तो 40 दिन में क्या आपका तैयारी हो पाएगा, क्या आप एलपी क्वालिफाई कर पाएंगे? तो ईजिली क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि देखिए एलपी में जो सीबीटी 1 होता है उसमें केवल 75 क्वेश्चन आते हैं, और इसके बाद जो सीबीटी 2 होगा उसमें भी आपके 100 क्वेश्चन तो आएंगे, और टेक्निकल आपका आएगा, वो क्वालिफाई होगा पार्ट बी में, ठीक है। वो क्वालिफाई करना होगा। और इसमें बहुत कम बच्चे, जो बहुत कम नंबरों से भी बच्चे होते हैं एलपी में, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर का डाटा देखेंगे तो बहुत कम नंबरों में भी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 क्वालिफाई किया बच्चों ने, साइको दे करके बहुत कम नंबरों में अपनी जॉब पाई है। तो आप लोग बिल्कुल अपने मन से हटा दीजिए कि आपको क्वालिफाई नहीं होगा। एलपी के लिए देखिए आपको 4 सब्जेक्ट तैयार करने हैं। उसमें से अगर अभी तक आपने जीएस नहीं छुई है, अभी तक एक भी तैयारी नहीं की है, तो आप इसको बिल्कुल भी तैयार ना करना जीएस को। आपको केवल साइंस करनी है, लूसेंट से अगर चाहें तो उससे कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर आप टेक्स्ट बुक से दीजिए, या फिर प्रीवियस ईयर की जो कॉपी हो वो ले लीजिए, उससे भी आप देख सकते हैं। लेकिन आप अगर जीएस के लिए लूसेंट यूज़ करते हैं, उससे जो मेन टॉपिक हो उनका आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो आपका देखिए साइंस अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा, और मैथ और रीजनिंग जो है उसको आप टॉपिक वाइज थोड़ा थोड़ा कंप्लीट कर लीजिए। 20 से 40 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग इसको तैयारी कीजिए, आपका ईजिली हो जाएगा सिलेक्शन, इसमें कोई संदेह नहीं कि आपका ना हो। क्योंकि एलपी का भी सेम टू सेम आपका वही सिलेबस है जो टेक्नीशियन का है, और जेई सीबीटी 1 का भी वही बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस है। देखिए जिन्होंने भी एलपी का डाल रखा है तो ये जाहिर सी बात है कि वो या तो आईटीआई किए होंगे, या फिर डिप्लोमा, या फिर बीटेक किए होंगे, ठीक है। अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आपने टेक्नीशियन का भी फॉर्म फिलअप कर रखा होगा, और टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप कर रखा है तो जो एलपी सीबीटी 1 में आ रहा है वही आपका टेक्नीशियन में एक पेपर होगा वही आएगा। और टेक्नीशियन की भी जो आपकी आईटीआई ट्रेड से वैकेंसियाँ होती हैं, बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ होती हैं जहाँ पर आपकी कट ऑफ कम जाती है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में भी कम गई थी, इस साल हो सकता है थोड़ा ज़्यादा चली जाए क्योंकि वैकेंसियाँ कम हैं, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं जाएगी कि आईटीआई आपने कर रखा है तो आपका सिलेक्शन ना हो। अगर आपने प्रेजेंट टाइम में अगर आप एलपी का तैयारी कर रहे हैं और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, आपके समथिंग अगर मानकर चलें 100 क्वेश्चन करते हैं, और उसमें से आपके 50 से 60 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, ठीक है, 50 से 60 नंबर भी आ रहे हैं, तो आप इजीली हो जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत करते रहिए। और दोस्तों, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।